मैं हूं जस लीलावत और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 2 है हिंदी का तुलसीदास। एक हमने पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बताया बट कवि परिचय और पाठ परिचय दोनों पढ़ाए थे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहला पद्यास। तो देखिए पहला हमारा है वो है नाथ समूह धनु भजन यारा होय ई केउ एक दास तुम्हारा आयसु कहा कहिए किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोई सेव को सो जो करे सेविकाई अरि करनी करी करिए लड़ाई। अर्थात पहले पद्य के अंदर दिया गया है कि जब श्री राम हैं शिव धनुष को तोड़ते हैं तो इससे परशुराम हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। तो परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम हैं परशुराम से निवेदन कर रहे हैं, विनम्रता से उनको कह रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भजन नहीं आ रहा। यानी श्री राम कहते हैं किससे? परशुराम से कि शंभु धनु यानी शिव का धनुष, भजन यारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। तो इसका पूरा मतलब ये होता है कि शिव धनुष को तोड़े जाने से कुपित हैं जो परशुराम को श्री राम कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। यानी होय के एक दास तुम्हारा, यानी कोई एक दास ही होगा तुम्हारा। आयसु कहत कहिए किन मोही, यानी आयसु का अर्थ होता है आज्ञा। वो कहता है आपका क्या आदेश है? कौन कहता है? श्री राम। सुनी ही रिसाई बोले मुनि को ही, तो कहते हैं मुझे बताइए, ठीक है, आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, अर्थात ये सुनकर क्रोधी है स्वभाव वाले जो परशुराम है वो क्रोध से बोलते हैं सेव को सो जो करे सेविकाई अरे करनी करी अरिय लड़ाई। अर्थात सेवक जो करता है वो सेवा करता है, अरि करनी करी करे लड़ाई। और ये जो कार्य क्या है वो एक धनुष तोड़ने का जो कार्य क्या है, ये एक लड़ाई करने का दुस्साहस किया है। ठीक है, अगला है सुनहु सुनहु राम जही सिंह धनु तोरा सहंस बाहु सम सो रिपु मोरा। अर्थात कहते हैं कौन? परशुराम कहते हैं कि जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, सुनहु जय शिव धोरा तोरा, यानी जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, सहंस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो मेरा सहंस बाहु एक राजा का नाम है जो कि परशुराम को बहुत बड़ा शत्रु था, उसके समान है व्यवहार किया है, उसके जैसा मेरा घोर शत्रु है। सो बिल का हुबिया ही समाजा न तो मारे जही सब राजा, यानी इन सब राजा में से जो भी हैं वो बाहर आ जाए, नहीं तो वो मारा जाएगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए बोले परशु धरे अवाने। अर्थात ये सुन के उस सभा में जो लक्ष्मण थे वो मुस्कुराए और परशुराम का अनादर करते हुए बोले बहु धनु तोरी लरिका कबहू न असी रिस किनी गोसाई। यानी बचपन में हमने, लक्ष्मण कहते हैं श्री परशुराम से कि बचपन में हमने बहुत सारी ऐसी धनुष तोड़ी, लेकिन ऐसी धनुषें हमने नहीं तोड़ी। यही धनु पर ममता केहू हेतु, और इस धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता है? सुनी ऋषि के भृग तुल केतु। और ये सुनकर जो क्या बोलते हैं परशुराम क्रोधित होते हैं। ठीक है, और कहते हैं रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित संकल संसार। अर्थात वो कहते हैं तुझे हे रे नरप बालक यानी राजकुमार, तुझे ये बोलने में इतनी भी लज्जा नहीं आई, इतनी भी शर्म नहीं आई कि तू क्या बोल रहा है? क्या सारे संसार में ये शिव धनुष उन धनुषों के समान हो सकता है? कौन कहता है? परशुराम कहता है श्री राम से। और इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है? वार्तालाप, बातचीत हो जाती है, और दोनों क्रोध से लक्ष्मण भरे हुए दोनों के अंदर लड़ाई हो जाती है। दूसरा देखिए कि लखन कई हंसी हमने जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। यानी लक्ष्मण कहता है, हंसते हुए कहता है कि हे परशुराम, हे देव, हमारी समझ में तो सब धनुष एक समान हैं। ठीक है,
का छति लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुयत टूट रघुपति ऊ न दोसु, मुनि बिनु काज करी करत दोसु रोसु। तो देखिए इसका मतलब होता है कि एक पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि हो सकती है और क्या लाभ हो सकता है, ये कहता है लक्ष्मण। राम ने नए भ्रम में परकाता है। अगला देखिए, बोले चिति परसु की ओरा, रे सट सुनई सुभोर न मोरा, बालक बोली बधु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानाई मोही, बाल भ्रतचारी अति कोही, विश्व बिंदित चरिये दुरोई, भुजबल भूमि भूत बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न दिंदी। तो कहते हैं कि ये सुनते ही जब राम इस नए भ्रम में परखते हैं तो ये तो राम ही छूट गया था। अंत में होकर इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, कौन कहता है? हे मुनिवर, आप बिना कारण ही हम पर क्रोध कर रहे हैं। ये सुनते ही परशुराम क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखे और बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। कौन कहता है कि परशु की ओरा, रे सट सुनई शुभ न मोरा, अर्थात वो कहते हैं कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना। बालक बोली बंधु नहीं तो ही, यानी मैं तो मुझे बालक जानकर का मार रहा हूँ। क्या कह रहा है? मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, मैंने अपनी भुजाओं के क्या है, मुझे बालक जानकर नहीं मारी। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत कोई यानी क्रोधित हूँ। विष ही विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और वो कहते हैं सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूत बिनु किनी, और कहते हैं कि मैं अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी ही राजाओं से रहित किया है। बिनु का मतलब होता है रहित, बिना मतलब का। विपुल बार महिदेव दिनी, और बहुत सारे कितनी राजा, या कह सकते हैं बहुत सारे राज्यों को भूमि से अनेक बार ब्राह्मणों को दान दिया है। सहस बाहु भुज दे छेद निहारा, यानी सहस बाहु की तरह भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख लें। छेद निहारा यानी ध्यान से देख ले। फरसु बिलोक महिप कुमारा, और कुमार यानी महेश, वो कहते हैं कुमार की अपने माता पिताओं को शोक मुक्त कहते हैं इस फारसे को, और विस्मय कुमारा यानी इस पर ध्यान दो। मातो पिता ही जनी सोच बस, और कहते हैं कि अपने माता पिता के शोक मगन मत कर। करसी महिष किशोर, गर्भनन के अवधर्प दलत, परशु मूर अति घोर, अर्थात कहते हैं कि अपने माता पिता के बारे में शोक मगन मत कर, ये मेरा भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। ये मेरे फरसों से क्षत्रियों के गर्भ पर गिर जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है दूसरे का। और एक बार पुनः बता देता हूँ कि ये जो जोवा है इसमें लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, क्या कहते हैं? लखन कहीं असी जरे हमारा जाना, यानी वो कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं हंसते हुए, किससे कहते हैं? परशुराम से, कि देव हमारी समझ में ये भी नहीं है कि समझ में सब एक ही धनुष से, सब समान धनुष से, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है, ऐसे वो बोलते हैं इन दोनों के बीच में। तब राम ने इस नए भ्रम को परखा था और ये तो राम के छूते ही टूट गए, ऐसे बोलते हैं कौन? श्री लक्ष्मण। अंत में राम का कोई दोष नहीं है, कौन बोलते हैं? लक्ष्मण, कि हे मुनिवर, आप बिना कारण ही इसका क्रोध कर रहे हो। ये सुनते ही क्रोधित होकर अपने परशुराम क्रोधित होकर फरसे की ओर, अर्थात अपने आश्रम की ओर लौट पड़े और कहते हैं कि अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, मैं तो तुझे जानकर बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आज की बस नहीं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।